इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपवर्क पे जब आप जॉब बिड कर रहे होते हैं, क्लाइंट को प्रपोजल सेंड कर रहे होते हैं, तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि आपको इस जॉब्स इन रिटर्न आपको रिस्पांस कोई आएगा नहीं आएगा, आप वो जॉब विन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो बिडिंग तो आप जिस जॉब पे मर्ज़ी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पहले चेक कर लेनी चाहिए कि हमारे लिए इस जॉब पे बिड करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। अगर तो हम वो चीज़ें देखे बगैर जॉब पे बिड कर देते हैं तो वो अगर सही नहीं रहती तो हमारे कनेक्ट्स जो होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। अब कनेक्ट तो अपवर्क पे वैसे ही पेड हैं, $0.15 का एक कनेक्ट है, लेकिन अपवर्क ने कुछ कंडीशन की बेस पे जो कनेक्ट्स को फ्री किया है। कुछ दिन पहले ही एक अपडेट अनाउंस की है उन्होंने। दिसंबर 2020 में वो जो है न्यूबीज़ के लिए या पुराने जो इसके हैं फ्रीलांसर, उनके लिए वो कनेक्ट्स को फ्री कर रहा है। अब वो किस तरह फ्री कर रहा है, किन लोगों के लिए, किन क्राइटेरिया पे वो फ्री कर रहा है कनेक्ट्स, उसकी मैंने पूरी एक एक्सप्लेन वीडियो चैनल पे अपलोड की हुई है, आप जाके देख सकते हैं। खैर वापस आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। हमारा पॉइंट है वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें जॉब पे बिड करने से पहले देखनी चाहिए। सबसे पहले मैं कोई भी जॉब ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि यही मैं जॉब ओपन कर लेता हूँ। अब इस पे मेरे पास सबसे मैंने पहले चेक करना है कि इस पे मुझे नंबर ऑफ़ कनेक्ट्स कितने रिक्वायर्ड हैं। अगर तो वो मेरे पास अवेलेबल में हैं तो मैं जॉब पे बिड कर सकता हूँ। सेकेंडली मैंने जाके देखना है इस क्लाइंट का पेमेंट मेथड वेरीफाइड है कि नहीं। अब जैसे कि इस क्लाइंट का पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है, अपवर्क कोई गारंटी नहीं लेगा अगर क्लाइंट का पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है। अपवर्क की कोई गारंटी नहीं रहेगी कि वो आपको पेमेंट पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा, क्लाइंट आपके तरफ फ्रॉड कर जाएगा या कुछ भी। अपवर्क का इससे कोई जो कंसर्न नहीं होगा। उसके बाद थर्ड चीज़ जो हमने इसमें चेक करनी होती है, वो थर्ड चीज़ होती है कंट्री। कंट्री वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इस कंट्री के साथ काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ये चीज़ इतनी डिपेंड नहीं करती। जो फर्स्ट टू चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो डिपेंड करती है। उसके बाद ये जो सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट करने वाली चीज़ है वो है ये हाई रेट। अब इस क्लाइंट का हाई रेट जो है वो 0% हाई रेट है। 0% हाई रेट है, मतलब कि इस बंदे ने अपवर्क पे कोई भी हायरिंग नहीं की अभी तक। तो कोई इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आप इस पे बिड करते हो, आपके 4 कनेक्ट्स भी चले जाएंगे, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है आपको कि ये बंदा हायर करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि इसका हाई रेट कितना है 0%। तो जिन जॉब पे आपको बिड करनी चाहिए वो होती हैं, उसका हाई रेट जो आपका मिनिमम हाई रेट जो है ना वो 60% होना चाहिए। 60 से अबव है तो ओके है, आप उस पर बिड कर सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ें होती हैं वो आपने देखना होता है कि जैसे कि इस पे एक्टिविटी कितनी परफॉर्म हुई इस जॉब पे। अब एक्टिविटीज़ में कौन सी चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ में होते हैं प्रपोजल, मीन कि नंबर ऑफ प्रपोजल इस जॉब पे कितने लोगों ने सेंड की, कितने लोगों ने इस जॉब पे बिड ऑलरेडी की हुई है। अभी इस जॉब पे किसी ने बिड नहीं की, मतलब कि लेस देन 5 ही है। अगर किसी ने भी बिड ना की हो तो भी लेस देन 5 ही शो होता है। अगर तो ये नॉर्मली अगर आप बिड करने लगे हैं तो उस पर अगर 10 तक प्रपोजल सेंड हैं तो आप बिड कर दें। अगर 10 से ऊपर प्रपोजल ऑलरेडी सेंड हो चुके हैं आपको बिड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लाइंट के सामने जो जॉब शो होती प्रपोजल शो होते हैं वो जिसने पहले बिड किया होगा उसका प्रपोजल टॉप पे शो होगा। इस तरह अगर आप 10 से ऊपर पे जाके बिड करते हैं तो आपका जो प्रपोजल होगा क्लाइंट साइड पे वो 11th नंबर पे जाके शो होगा। अब क्लाइंट जो होता है नॉर्मली जो 10 में जो प्रपोजल होते हैं उसमें से नॉर्मली वो हायरिंग कर लेता है। अगर वो उसमें से हायरिंग नहीं करता तो फिर वो नीचे प्रपोजल को देखना शुरू करता है। उसके बाद इंटरव्यू कितना है। अभी ज़ीरो का मतलब ये है कि ये क्लाइंट ने अभी तक इस जॉब के अगेंस्ट 0 बंदे का इंटरव्यू किया है। अगर वो क्लाइंट इस जॉब के अगेंस्ट इंटरव्यू कर रहा होगा तो वो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2, जितने भी लोगों का वो इंटरव्यू करता जाएगा यहाँ पे वो
शो होता जाएगा। इनवाइट सेंड का क्या मतलब होता है? अब अपवर्क में दो किस्म के सिनेरियो होते हैं। एक तो ये कि अब जैसे आप बिड कर रहे हैं कि मैं ये सर्विस आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं ये काम आपका कर सकता हूँ। अब दूसरा सिनेरियो ये होता है कि क्लाइंट खुद किसी बंदे को इनवाइट सेंड कर देता है कि सर आके ये मेरी जॉब चेक कर लें, मेरा काम कर दें। उस पे ये यहाँ पे बता रहा था इस बंदे ने कितने लोगों को इनवाइट सेंड किया, कितने लोगों को चूज़ किया अपने काम के लिए कि ये बंदे मेरा काम कर दें तो मैं इन्हीं को हायर कर लूँ। उसके बाद अनआंसर्ड इनवाइट्स कौन से हैं? अनआंसर्ड इनवाइट्स वो हैं जैसे कि इसने अगर 4 लोगों को इनवाइट सेंड किया, सेलेक्ट किया कि ये बंदे मेरा काम कर दें। अब उन 4 में से 3 ने इनवाइट का रिस्पांस दिया है, इनविटेशन एक्सेप्ट किया है कि ठीक है हम आपसे डिस्कशन कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट डिसाइड कर लेते हैं, हम आपका काम कर देंगे। उसके बाद एक बंदे ने वो जो इनवाइट है उसको डिक्लाइन कर दिया कि यार नहीं, किसी भी रीज़न से डिक्लाइन कर दिया कि इस बंदे की जो जॉब स्कोप है वो कम है, इसकी कॉस्ट कम है, मेरे मुताबिक नहीं है, कोई भी रीज़न हो सकती है। तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब उसके बाद जो चीज़ आती है वो है आपका प्रेफरेंसेस। अब प्रेफरेंसेस में इस क्लाइंट ने सिर्फ ये कहा है कि मुझे सिर्फ फिलिपाइंस की कंट्री के लोगों के साथ काम करना है। आप इस टाइम जिस कंट्री में भी होंगे, अगर वो आपके लिए ओके है तो ये ग्रीन हो जाएगा, अगर अदरवाइज जो ये रेड होगा मतलब कि आपको ये प्रेफर नहीं करेगा। मैं इस पे जॉब बिड भी कर देता हूँ पर लेकिन ये मुझे प्रेफर नहीं करेगा। उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रोफाइल रैंकिंग में, प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन में, मतलब कि अगर आप ये जॉब कंप्लीट कर लेते हैं कोई, तो आपको इस जॉब के अगेंस्ट अपवर्क दूसरी जॉब सजेस्ट करेगा या नहीं करेगा क्लाइंट साइड पे। तो वो कौन से फैक्टर्स होते हैं? वो ये होते हैं स्किल एंड एक्सपर्टीज़ के। अब स्किल एंड एक्सपर्टीज़ में अब आपको पता है कि आप जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब के अगेंस्ट आपके कौन कौन से स्किल्स हैं वो इसमें काम आएंगे। अब उसमें आपने ये चेक करना है कि ये सारी चीज़ें ओके हैं या नहीं है, कि ये बेसिकली होते हैं कीवर्ड्स। अब जब क्लाइंट जब सर्च करता है ना फ्रीलांसर, उसने करना जो उसने जो है ना, क्लाइंट ने जाके अपवर्क की सर्च बार पे लिखनी है होते हैं ये टर्म्स। अगर वो टर्म्स के अगेंस्ट आपके आपने काम किया हुआ है, तो जब जैसे ही क्लाइंट ने अपवर्क की सर्च बार पे जाके लिखा बग फिक्सेस, अब बग फिक्सेस के अगेंस्ट अपवर्क कुछ प्रोफाइल दिखाएगा, एक्सपर्ट दिखाएगा अपने, कि ये हमारे बंदे हैं, ये बग फिक्सेस पे काम करते हैं। अब उन लोगों में आपकी प्रोफाइल क्लाइंट को शो होगी या नहीं होगी, वो चीज़ें डिपेंड करती हैं इन चीज़ों से। आप ये अगर जॉब विन कर भी लेते हैं, आप ये चीज़ बाद में क्लाइंट से चेंज भी करवा सकते हैं। उसको रिक्वेस्ट करें कि आपने ना ये चीज़ें नहीं ऐड की, ये मेरे इस जॉब का हिस्सा हैं, तो अब वो क्लाइंट चेंज भी कर देता है। उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि दो किस्म की जॉब्स होती हैं। ये बेसिकली जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ उनमें कंसिडर नहीं हो रही। ये आपके लिए है कि आपकी मर्ज़ी, अगर आप आर्ली जॉब के साथ काम करना चाहते हैं या फ़िक्स प्राइस जॉब के साथ काम करना चाहिए, आप क्लाइंट से इसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ों के बारे में जैसे मैं बताया, एक स्किल एंड एक्सपर्टीज़ और फिक्स्ड और आर्ली रेट, आप इसके बारे में क्लाइंट से डिस्कस कर सकते हैं। बाकी चीज़ें हैं वो आपने लाजमी चेक करनी है जॉब पे बिड करने से पहले, कि वो अगर तो आपके मुताबिक ठीक हैं तो आपने उसको चेक कर लेना है। अब इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं जो इसमें शो नहीं हो रही, अब वो भी मैं आपको कोई और रैंडम जॉब ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई मैं नीचे से कोई जॉब ओपन करता हूँ, मैं दिखाता हूँ। कुछ चीज़ें इसमें शो नहीं हो रही थी, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। नहीं, इसमें भी शो नहीं हो रही। मैं देखता हूँ कोई भी रैंडम जॉब ओपन करके। नहीं, इसमें अब जैसे इस बंदे को कितने नंबर ऑफ़ फ्रीलांसर रिक्वायर्ड हैं ये भी उसने मेंशन किया हुआ है। जॉब मैं ढूंढ रहा हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो देखते हैं जॉब वो कोई मिल जाए।
प्रेफरेंसेस में एक और चीज़ मिली है, वो मैं लोकेशन का आपको मैंने बता दिया था, जॉब स्कोर। अगर उस क्लाइंट ने मेंशन किया हुआ है प्रेफरेंसेस में कि जो लोग चाहिए उनका JSS, जॉब सक्सेस स्कोर, एटलीस्ट 80% होना चाहिए। उस क्लाइंट ने मेंशन किया। आपका अगर JSS 80% से नीचे है तो आपने जॉब पे बिड नहीं करना। वैसे भी ये जो प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन होती हैं, ये वो वैसी रेड हो जाएंगी अगर आप उस जॉब के मुताबिक ठीक नहीं है। अगर आपने देखना, अगर आप ये कुछ और भी चीज़ें होती हैं काफ़ी सारी, अगर वो आपकी रेड होंगी, अभी मुझे जॉब मिल नहीं रही वो, नहीं तो मैं आपको लाइव दिखा देता। अगर तो आपके वो सारे रेड हैं या कोई एक भी रेड है, आपने उस जॉब पे बिड नहीं करनी। तो ये थी कुछ चीज़ें जो आपने चेक करनी है उसके जॉब पे बिड करने से पहले। अगर तो आप कि वो सारी चीज़ें ओके हैं, सब कुछ आपके मुताबिक है, तो आपने उस जॉब पे बिड कर देनी। और मेरे ख्याल से कोई चीज़ नहीं रह गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।